बेशक अभी 2026 है, लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस समय बॉलीवुड और मुंबई पुलिस 1990 के दशक में लौट गई है। बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के लिए समय का पहिया पीछे घूमने वाले का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, वो गैंगस्टर जिसने गुजरात की साबरमती जेल से बैठकर बॉलीवुड सुपरस्टार का जीना हराम कर दिया है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और कुछ दिन बाद रणवीर सिंह को धमकी। खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में बैठेंगे। और फिर मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की अहम बैठक, और इन सब के पीछे एक ही नाम है, वो है क्राइम की दुनिया में लेटेस्ट डॉन लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। कभी बॉलीवुड के भाईजान को धमकी, कभी टारगेट पर मुंबई के राजनेता, तो कभी मुंबई पुलिस को खुला चैलेंज। मुंबई में ऐसा कोई नहीं जिसने लॉरेंस बिश्नोई के खौफ की तपिश महसूस ना की हो। यह उस लॉरेंस बिश्नोई का आतंक है जो साबरमती जेल में बंद है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों बॉलीवुड के 13 से अधिक लोगों को धमकी और उनके घर फायरिंग, जिनमें रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा और हिमांशी खुराना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरीफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए। सुना आपने, ये वो आवाज है जिसने पूरे बॉलीवुड में दहशत फैला रखी है। एक से बढ़कर एक अभिनेता या तो घरों में रह रहे हैं या फिर अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस के गुर्गों ने ऐसी धमकी दी है जिससे चकाचौंध में रहने वाले सितारे सन्नाटे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बॉलीवुड के लोगों के लिए यह धमकी नहीं, बल्कि वो आवाज है जिससे मुंबई थर्रा गई, बॉलीवुड कांप उठा और एक हद तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड का चेहरा भी बदल दिया है। तारीख 1 फरवरी, समय रात के 12:45, ठिकाना रोहित शेट्टी का घर, और गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया पूरा इलाका। इस गोलीबारी की पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि 10 फरवरी को रणवीर सिंह को फोन पर मिलती है धमकी, जिसने पूरे बॉलीवुड में फैला दी सनसनी। ऐसी सनसनी कि हर कोई डर के साए में रहने को मजबूर हो गया। रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर रात एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। फायरिंग और धमकी से लॉरेंस ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि वो अब मुंबई पर अपनी खास आर्मी के जरिए राज करना चाहता है, और इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। एक खास गैंग जो उसके इशारे पर मरने मारने को तैयार है। और क्या आप जानते हैं कि इस गैंग को तैयार करने में लॉरेंस ने सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। इस बात का खुलासा उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जांच के दौरान हुआ। यूपी एसटीएफ की एक यूनिट ऐसे ही लड़कों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग से जुड़ी हुई किसी पोस्ट या वीडियो को लाइक या उस पर कमेंट किया हो। पुलिस की नज़र अब ऐसे 26 अकाउंट की पूरी चैट पर है कि आखिर ये 26 लोग लॉरेंस गैंग के किन किन लोगों के संपर्क में थे और कितने दिनों से किस तरह की चैट अभी तक की जा चुकी है। सोशल मीडिया, जहां लोग दोस्त बनाते हैं, दोस्तों परिवार वालों से चैट करते हैं, करियर बनाते हैं, लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म अपराध की नई पाठशाला बन चुका है। यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि लॉरेंस गैंग के नाम पर यूएसए में बैठे आरजू बिश्नोई और शुभंकर लॉन्कर ने उत्तर प्रदेश के 26 युवकों को ऑनलाइन जरिए से अपने जाल में फंसाया।
सोशल मीडिया पर वायरल होने और नाम कमाने के लिए यहाँ पर लोग कई तरह के काम करते हैं। अवैध हथियार से रील बनाते हैं तो कभी कभी लोगों को धमकाते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में उनकी धमक बनी रहे। लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे ही लोगों की तलाश होती है जो उसके लिए बिना किसी सवाल जवाब के काम करें, और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अपने गिरोह में शूटर्स की ऑनलाइन भर्ती करता है। लॉरेंस गैंग के बड़े खिलाड़ी पर्दे के पीछे से उन 16 से 25 साल के नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर करते हैं जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मुद्दे पर पोस्ट करते हैं या किसी को सोशल मीडिया पर धमकी भरे अंदाज में कमेंट करते हैं। इन्हीं पोस्ट को देखने के बाद लॉरेंस के गुर्गे उनकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। जब लॉरेंस गैंग को लगता है कि वो उनके काम के लिए फिट है तो शुरू होती है बातचीत, वो भी एक खास ऐप के जरिए। भर्ती ऐसे लोगों की होती है जिस पर गैंग को पूरा भरोसा हो जाए। पहचान और भरोसे के बाद ऐसे नौजवानों से चैटिंग के जरिए बातचीत को शिफ्ट किया जाता था एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर। यहां चैट, कॉल और फाइल शेयरिंग पूरी तरह सुरक्षित बताई जाती है। ऐसा ही एक ऐप है सिग्नल ऐप। यह ऐप काफी हद तक सुरक्षित है और मुफ्त सेवा देती है। यह ऐप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, साथ ही साथ टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कॉल की भी सुविधा देती है। इस ऐप में डेटा ट्रैकिंग की सुविधा नहीं होती, जिससे पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता और बड़ी आसानी से गैंगस्टर युवाओं से बात करके उन्हें अपनी गैंग में जोड़ देते हैं। पुलिस ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी भी उम्र 21 से 25 के बीच ही है और माना जा रहा है कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ही लॉरेंस गैंग से जुड़े थे। ये ऐसे लड़के थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या हिस्ट्री नहीं थी। ये महाराष्ट्र के बाहर से थे जो कुछ रोज पहले ही आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अक्सर किसी एक राज्य में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे राज्य के शूटर को भेजा जाता है ताकि वारदात के बाद वो अपने राज्य में आकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। साजिश रचने वाले, हथियार देने वाले, टारगेट फिक्स करने वाले, फायरिंग करने वाले सभी लोग अक्सर एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते और यही वजह है कि पुलिस इनको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग अक्सर बीच की कड़ी को तोड़ देते हैं। ये सब होता है ऑनलाइन। पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में यूपी से 7 आरोपी पकड़े हैं, जिनमें से 5 आरोपी आगरा के ही हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी लॉरेंस गैंग के वीडियो इंस्टाग्राम पर देखते थे, जिसके बाद इन आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़ने का मन बना लिया और इसमें इनका साथ दिया गोलू पंडित ने, जो लॉरेंस गैंग का एक शूटर है और अभी राजस्थान की जेल में बंद है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुलिस का चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। आगरा पुलिस ने अलग अलग मामलों में एक्शन लेते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 15 से 17 ऐसे अपराधी हैं जिनका लॉरेंस गैंग से कनेक्शन है। बिश्नोई गैंग का खुमार चढ़ कर बोल रहा है। शायद यही कारण है कि अभी हाल ही में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी और बमबारी के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच और आगरा पुलिस ने आगरा से विष्णु नाम के युवक को उठाया था, जबकि 3 अन्य युवकों की गिरफ्तारी भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने की थी। वो तीनों युवक भी आगरा से ही जुड़े थे, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर दीपक भी शामिल था। यह पहला मामला नहीं है जब 4 युवकों को पकड़ा गया हो और जिनके तार बिश्नोई गैंग से जुड़े हों। इससे पहले भी तकरीबन 15 से 17 युवक ऐसे हैं जिनके लिंक बिश्नोई गैंग से जुड़े मिले थे। आगरा के युवाओं में लॉरेंस को लेकर बढ़ता क्रेज न केवल पुलिस के लिए एक चैलेंज है, बल्कि एक ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसे दूर करने में पुलिस के पसीने भी छूट रहे हैं। लॉरेंस गैंग अपनी शूटर्स की भर्ती के लिए खास तरीका अपनाता है। उनके रहने, उनके खाने, उनके पीने, उनकी हर चीज का ख्याल रखा जाता है ताकि वारदात को अंजाम देने से पहले वो किसी भी तरीके से पुलिस या किसी और एजेंसी के रडार पर ना आ जाए। एक खास बात और है, किसी वारदात को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग 5 से 7 शूटर्स को चुनता है। सभी शूटर्स को अलग अलग ट्रेन के जरिए वारदात वाले शहर में बुलाया जाता है, उन्हें अलग अलग इलाकों में ठहराया जाता है, वारदात के लिए अलग अलग टास्क दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लॉरेंस ने अलग अलग टास्क दिया था।
पुलिस के मुताबिक एक आरोपी रोहित शेट्टी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, तो वहीं दूसरा उनके स्टाफ की जानकारी जुटा रहा था और सारी जानकारी गैंग के बड़े लोगों को दे रहा था। और गैंग के बड़े लोग सारी जानकारी उस शूटर को दे रहे थे जिसे वारदात को अंजाम देना था। सारी जानकारी मिलने के बाद मेन शूटर दीपक ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस गैंग ने अलग अलग ट्रेन के जरिए इन लोगों को अलग अलग लोकेशन पर भेजा ताकि इनकी पहचान और लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके। इन आरोपियों को पकड़ने और गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कुल 99 पुलिस स्टेशन के अधिकारी, 12 क्राइम ब्रांच यूनिट, 6 ज्वाइंट सीपी, 13 जोन डीसीपी शामिल थे, जिसमें लॉरेंस गैंग के बढ़ते कदम को रोकने के लिए खास चर्चा हुई। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाल लिया है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। मुंबई पर एक छत्र राज करने वाला दाऊद इब्राहिम 1993 के धमाकों के बाद परछाई बनकर सरहद पार चला गया और पीछे छोड़ गया बिखरती सल्तनत। उसके बाद कई चेहरे उभरे, लेकिन पुलिस एनकाउंटर्स ने पुराने खेल की पटकथा बदल दी, या यूं कहें कि अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब लॉरेंस गैंग की धमक मुंबई की उसी धरती पर साफ सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।